साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि अभी यूडाइस प्लस पोर्टल में कुछ नए ऑप्शन जुड़े हैं, जिन ऑप्शनों पर सभी विद्यालयों में कार्य किया जाना है। कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए इन ऑप्शनों को जनरेट किया गया है। तो आज के इस वीडियो में हम अपार मॉड्यूल के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है अपार मॉड्यूल, अपार आईडी क्या है, कौन से छात्रों को, किस विद्यालय की, किस कक्षा के छात्रों की अपार आईडी हमें क्रिएट करना है, इसके बारे में कुछ चर्चा है। उस चर्चा को हम सभी के साथ में शेयर करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि यूडाइस प्लस पोर्टल पर जैसे ही हम लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के पश्चात हम यहाँ देख पाते हैं कि अपार मॉड्यूल का ऑप्शन ऐड हो गया है। इस अपार मॉड्यूल पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमें अपार मॉड्यूल को जैसे हम देखेंगे तो इस तरह से कुछ हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा। सामने जो पेज है वो हमारा फर्स्ट पेज ओपन होगा। यहाँ से हमें क्लास या ग्रेड को सिलेक्ट कर लेना है, जिस क्लास या ग्रेड की हमें अपार मॉड्यूल के तहत अपार आईडी का क्रिएशन करना है। तो हम क्लास क्रिएट सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके पश्चात उसका सेक्शन, फिर हम गो पर क्लिक करते हैं। तो जो आपने इसमें काम किया है, पहले यूडाइस पोर्टल पर जो छात्रों का अपडेशन किया हुआ है वो सारा डाटा यहाँ सामने खुल कर के आ जाएगा। इसके पश्चात जनरेट अपार आईडी पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं छात्रों का पूरा डाटा सामने आ जाता है। अपार आईडी बनाने से पहले हमें उन छात्रों के पेरेंट्स की सहमति लेना जरूरी है। सहमति भी लिखित होना चाहिए। इनका जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट पर आपको सहमति ले लें और उनके मदर फादर यानी कि जो पेरेंट्स हैं उनके आधार कार्ड या जो 5 दस्तावेज हैं इनके, जिनसे हमें सत्यापन करना है, उन दस्तावेजों की हार्ड कॉपी आप उसी फॉर्मेट में लगा के रख लेंगे, जो कि आपको आगे के लिए काम आएगी। तो हमें उनकी लिखित सहमति विद सपोर्टिंग दस्तावेज के साथ होना आवश्यक है, तभी हम अपार आईडी बना पाएंगे। तो इसमें हमें कुछ कार्य करना है। क्या क्या काम करेंगे, इससे पहले हम जान लेते हैं। यदि हम आज के दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर को हम देखते हैं तो इसमें जो इंदौर का दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर था, उस इंदौर वाले न्यूज़पेपर में आप देख पा रहे होंगे पीएम श्री विद्यालय के छात्रों के लिए बन रही है अपार आईडी। तो इसमें कुछ चर्चा दी गई है, इसीलिए जो पीएम श्री विद्यालय नहीं है उन छात्रों को अभी इसके बारे में, उन विद्यालय के छात्रों की अपार आईडी क्रिएट नहीं करना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, थोड़ा जूम करके हम आपको और बताने की कोशिश करते हैं। जैसे अपार आईडी क्या है, तो अपार आईडी एक हमारा जिस तरह से आधार कार्ड होता है उसी तरह से एक छात्र का अकाउंट है, जो 12 अंकों का अकाउंट होगा। इस अपार आईडी के लिए आपको छात्र का जो भी डाटा है, एकेडमिक, जो अपार का पूरा नाम है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, तो ये उसका एक अलग से कार्ड बना दिया जाएगा, जिसमें उसकी जो एकेडमिक हिस्ट्री होगी वो सारी की सारी एकेडमिक हिस्ट्री डिजी लॉकर पर उपलब्ध रहेगी और एक ऑनलाइन सत्यापन इसका हम कभी भी कर सकते हैं। इसे बनवाने के लिए वर्तमान में कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। सभी विद्यालय के छात्रों के अपार आईडी बनाए जा रहे हैं, तो इस पर यहाँ स्पष्ट दिया गया है नहीं, फिलहाल यह सिर्फ केवल पीएम श्री छात्रों के लिए है। तो ऐसे विद्यार्थी जो पीएम श्री स्कूल में अभी अध्ययनरत हैं उनके लिए अभी इस अपार आईडी को क्रिएट करना है। बाकी विद्यालय के जो टीचर हैं इसे बनाने में अभी जल्दबाजी ना करें। जब तक कि वरिष्ठ कार्यालय से हमें इसके लिए निर्देशित नहीं किया जाता है उस समय तक हमें इसको नहीं बनाना है, क्योंकि अपार आईडी आधार कार्ड जैसी केवल एक बार ही बन पाएगी। तो हम जब तक उनकी लिखित सहमति ना हो, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों का हमारे लिए पूर्ण रूप से निर्देशन ना हो, उस समय तक हम इसको बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। अपार आईडी बनने के बाद उसमें परिवर्तन करना बनाने से ज़्यादा मुश्किल होगा, इसीलिए हम इसको बनाने की जल्दबाजी न करें। जब तक कि हमें पूर्ण रूप से आदेशित नहीं किया जाता, हम पीएम श्री के अलावा किसी अन्य विद्यालय में अपार आईडी को बनाने की जल्दबाजी न करें। तो साथियों, ये थी अपार आईडी के संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी।
मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।